नमस्कार दोस्तों। तो अभी मार्केट में पता नहीं क्या चल रहा है, यूट्यूब पे पता नहीं खोलूं तो क्या चल रहा है कि सर आईसीआई ने नेगेटिव मार्किंग कर दिया, आईसीआई ने हमारे मार्क्स काट लिए। अगर ऐसा आईसीआई करेगी तो कैसे चलेगा, हम कैसे पास हो पाएंगे? क्योंकि हमारा टारगेट इतना रहता है कि हम पास हो जाए, उसमें भी अगर आईसीआई नेगेटिव मार्किंग करेगा तो हमारे पास होना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि सर क्या आईसीआई ने नेगेटिव मार्किंग किया है? क्या आईसीआई ने नेगेटिव मार्किंग किया है? तो यहाँ पे अपने अपने अकॉर्डिंग आंसर आपका अलग अलग हो सकता है। यहाँ अपने अपने अकॉर्डिंग अलग अलग आंसर हो सकता है सर। यहाँ पे मैंने एक यूट्यूब पे एक कॉपी देखा था। मैंने एक बच्ची का कॉपी देखा जिसमें क्या था ना, कि ऐसा उसका कॉपी बना था। उसके एक दो आंसर यहाँ पे लिखे हुए थे, वहां पे इसको एक आंसर का 1 मार्क दिया हुआ था, और नीचे आके उसका -0.05 मार्क ऐसे दिया हुआ था। -0.05 मार्क ऐसा करके उसको दिया हुआ था, और वहां पे बच्चे ने कैच कर लिया कि सर यहाँ पे आईसीआई ने हमारा नेगेटिव मार्किंग किया है। तो यहाँ पे फिर बच्चों ने क्लेरिफिकेशन मांगा आईसीआईसी की, भाई आपने नेगेटिव मार्किंग क्यों किया, आपने इतना नेगेटिव मार्किंग क्यों किया, हमको बताइए। तब हमारे फॉर्मल एक कमिटी मेंबर है, उन्होंने बताया, सीए रोहित रावतिया अग्रवाल करके सर है, उन्होंने क्या बताया कि सर उन्होंने भी आईसीआई से सवाल पूछा, एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट से सवाल पूछा कि भाई ऐसा नेगेटिव मार्किंग क्यों किया, जब आईसीआई ने बोल ही दिया है कि सीए इंटर और सीए फाइनल लेवल पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आपका सीए इंटर और सीए फाइनल लेवल पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो फिर यहाँ पे आपका नेगेटिव मार्किंग क्यों किया गया? तब आईसीआई से उनके पास जवाब जो आया वो ये आया कि सर ये जो कॉपी था ना, ये जो कॉपी था जिसमें 1 मार्क पहले ऊपर एलोकेट किया गया था, 1 मार्क जो एलोकेट किया गया था, तो वहां पे जो आंसर देख के उसने 1 मार्क एलोकेट कर दिया टीचर ने, जो कॉपी चेक कर रहा था। फिर लास्ट में आके उसको लगा कि इसका फॉर्मेट वगैरह सही नहीं है, इसने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वगैरह प्रॉपरली यहाँ पे मेंशन नहीं करे हैं, तो उसको लगा कि इसका आधा मार्क ही उसको मिलना चाहिए, उसने ऊपर गलती से 1 मार्क अलॉट कर दिया था, तो उसने यहाँ पे 0.5 मार्क माइनस में लिख दिया, जिससे कि वो सारा एडजस्टमेंट हो जाए। तो ऐसा करके उनका आंसर आया। तो यहाँ पे काफी बच्चे तो उस आंसर से सेटिस्फाई है, और काफी बच्चे, ज्यादा बच्चे सेटिस्फाइड नहीं है कि नहीं सर आईसीआई ने माइनस मार्किंग किया है और ये गलत है। देखो, अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊं तो ये गलत है, होना भी चाहिए, माइनस मार्किंग नहीं करना चाहिए। यहाँ पे उनको आईसीयू को क्या करना चाहिए था, यहाँ अगर उसको आधा मार्क देना था तो यहाँ पे आधा मार्क ही लिख देते, तो वो सही लगता। यहाँ पे 1 मार्क देके फिर आधा मार्क किया, वो थोड़ा गलत लग रहा था। बट माइनस मार्किंग करता आईसीआई? मैं ऐसा नहीं सोचता, मेरे को ऐसा नहीं लगता, क्योंकि सर आईसीआई के पेपर ही ऐसे होते हैं। आईसीआई भी जानता है कि भाई अगर माइनस मार्किंग करना स्टार्ट कर दिया हमने तो बच्चे पास ही नहीं होंगे। 1000 बच्चों में से एक दो बच्चे की कॉपी में गलती हो सकती है, मैं मानता भी हूँ, होती भी है, क्योंकि ह्यूमन एरर है, सबसे हो सकती है। बट आईसीआई जानबूझ के नेगेटिव मार्किंग नहीं करेगा, सबसे पहली बात। और दूसरी बात, सर अगर उसने नेगेटिव मार्किंग किया भी है, और मान लेते हैं आईसीआई ने अगर नेगेटिव मार्किंग किया भी है, तो उसने 1 मार्क की तो नेगेटिव मार्किंग की ना, 1 मार्क का करे। आपको अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहिए। इस 1 मार्क के नेगेटिव के चक्कर में कितने बच्चे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। और मैं सच बता रहा हूँ, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं हुई है, मेरे को ऐसा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये जो रीजनिंग दी गई है आईसीआई ने कि 1 मार्क पहले दिया था फिर आधा मार्क उसको काट के हमने यहाँ पे लिख दिया था, ये रीजनिंग भी आईसीआई की सही बैठती है। क्योंकि इतने बच्चों की कॉपियां नहीं है जिनमें सब में नेगेटिव मार्किंग हुआ है, कि एक बच्चे की कॉपी आई है, और आई थिंक ऐसा लग रहा है कि वहां पे जो आईसीआई ने रीजनिंग दिया है वो सही है। अगर ऐसा होता कि भाई 20 50 100 कॉपी ऐसी आई है कि जिनमें मार्क देके फिर माइनस किया गया है, तब तो अपन मान सकते थे आईसीआई ने नेगेटिव मार्किंग किया है। बट एक कॉपी में किया है, इसका मतलब क्या है ना, कुछ ना कुछ एरर हुआ है, कुछ ना कुछ एरर हुआ है, ये जानबूझ के की गई गलती नहीं है। तो सर इस गलती के चक्कर में आपको क्या नहीं करना है, आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि आपके पास अभी लास्ट 40 से 50 दिन बचे हैं। अगर आप अभी अपना टाइम वेस्ट करने लग जाओगे, प्रोटेस्ट करने लग जाओगे, तो पढ़ेगा कौन? एग्जाम आईसीआई तो उसी टाइम पे कंडक्ट करवाएगी, बस आपकी पढ़ाई अफेक्ट हो जाएगी, और फिर वहां बहुत ज्यादा बच्चे फेल होंगे। तो अभी आपको क्या करना चाहिए, कोई भी प्रोटेस्ट वगैरह के बारे में नहीं सोचना चाहिए, आपको पढ़ना चाहिए, अच्छे से मेहनत करनी चाहिए। और मैं सच बता रहा हूँ, आईसीआई नेगेटिव मार्किंग नहीं करता है। और यहाँ पे जो है रीजनिंग है सर, क्या इसके आप फेवर में हो क्या? देखो, बच्चों के अकॉर्डिंग बात करूं तो मैं फेवर में नहीं हूं। यहाँ पे आईसीआई को यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं करना चाहिए था, उनको 1 मार्क देने की बजाय 0.5 मार्क यहाँ पे दे देना चाहिए। सही है, क्योंकि यहाँ पे बच्चे पे गलत इंपैक्ट नहीं पड़ता। उन्होंने 1 मार्क पहले दिया, उसके बाद उन्होंने आधा मार्क काटने के लिए माइनस नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे करा है, तो ये गलत है, ऐसा उनको नहीं करना चाहिए था। ठीक है। और दूसरी अगर बात करें तो सर यहाँ पे इतनी सारी कॉपियां नहीं आई है जहाँ पे नेगेटिव मार्किंग हुआ है, इतनी सारी कॉपियां नहीं आई है और ना आएगी। कोई बच्चा ये बोल सकता है सर आरटीआई की कॉपी अभी तक आई नहीं है, आने के बाद पता लगेगा कितनी नेगेटिव मार्किंग हुई है कितनी नहीं हुई। तो मैं लिख के देता हूँ सर, यहाँ पे इतनी कॉपियां नहीं आएगी आपके पास, क्योंकि आईसीएआई
जो बोलता है ना उससे ऊपर अलग नहीं जाता, क्योंकि अपन जो सीए है ना, जो सीए बनने वाले हैं या जो सीए बन चुके हैं वही आईसीएआई है। और जो बंदा आईसीए का चेयरमैन जो बैठा है वो सबसे ऊपर, वो भी सीए ही है। वो जानता है कि सर क्या वैल्यू है इस कोर्स का, और अगर क्या वैल्यू है इस एग्जाम का, कि अगर इसमें भी नेगेटिव मार्किंग कर दी तो बच्चे कितने ही पास हो पाएंगे। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है, घबराना नहीं है, आपको अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखनी है। और कहीं कहीं एरर गलती हो सकती है, हर जगह एरर गलती नहीं हो सकती, तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने का जरूरत नहीं है। और कोई भी नेगेटिव मार्किंग अभी स्टार्ट नहीं हुई है आईसीए की, और ना यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग हुई है मेरे अकॉर्डिंग। तो ये जो हुआ है ये एक मिस्टेक था, और जो मिस्टेक गलत है, मैं मानता हूँ ये मिस्टेक गलत है, ये नहीं होना चाहिए था आईसीआई से। आईसीआई कहीं भी गलत हो सकता है, बच्चों के लिए कहीं भी गलत हो सकता है कि सर यहाँ मार्क्स नहीं देता या पास परसेंटेज कम है, बट ऐसे काम करेगी आईसीआई बच्चों को फेल करने के लिए, ऐसा मैं नहीं मानता, ऐसा आईसीआई कभी भी नहीं करेगी। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई, और ये मैं चाहता हूँ ये मुद्दा यही कंप्लीट हो जाए, बच्चे पढ़ना स्टार्ट कर दे, क्योंकि एग्जाम के बहुत कम दिन बाकी हैं। अगर इस प्रकार से मुद्दों में अगर बच्चे भटकने लगे तो एग्जाम कौन लिखेगा, पास कौन होगा, क्योंकि एग्जाम का लेवल तो वही आने वाला है, एग्जाम कंडक्ट आईसीआई करवाने वाला है, और पढ़ना आपको ही पड़ेगा। तो फिर इस फालतू की बातों में उलझना ही क्यों है अपन को। आई होप आप यहाँ तक समझ चुके हो और ये मान चुके हो कि सर आईसीआई ऐसे काम नहीं करेगा। चलिए थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।